जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है खेती में मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों को सस्ते में कैसे बढ़ाएं। एकदम कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में आसान भाषा में आपको समझाऊं और प्रयास यही रहेगा कि नहीं खेती हमारा अच्छा हो। बहुत सारी जब भी आप खेती करने जाते हैं तो आपको फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, माने एनपीके के घुलनशील बैक्टीरिया, ये सब आप बाज़ार से आप खरीद के लाते हैं। मैं वो सब कभी नहीं डाला हूँ, एक दो बार डाला हूँ फिर नहीं डालता हूँ। आज मैं बात करूँगा तो मैं क्या डालता हूँ। बहुत सारे किसान साथी एक बात और गौर करिएगा कि उनका कमेंट आया था कि मिट्टी में जो आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने बोलते थे क्या सूक्ष्मजीव खत्म नहीं हो जाएगा। तो उन्हीं सूक्ष्मजीव को मैं कैसे बढ़ाता हूँ, एकदम ऑन प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं और एकदम इजी वे में आप कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बता रहा हूँ। किसान साथियों, पौधे के जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व वो डायरेक्ट जैसे हम फास्फोरस दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं तो उसको वो नहीं ले पाते हैं। जैसे नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे, फास्फोरस को फास्फेट के रूप में लेंगे। तो इनको लेने से पहले जो हमारे ज़मीन में बैक्टीरियाज होते हैं, माने सूक्ष्मजीव होते हैं, वो सूक्ष्मजीव उसको सरल रूप में तोड़ देते हैं, जिससे हमारे ये पौधे ग्रहण करके अपनी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑन द एकदम स्पॉट में क्या डाल रहा हूँ। ये देखिए मेरे सामने हाथ में है ये छाछ, ये घर की मेरी बनी हुई छाछ है। बहुत सारे किसान साथी कभी कभार मुझे भी कमेंट करता है कि आप बहुत सारे जहर डालते हैं, तो ये देख ले एकदम छाछ भी मैं डाल रहा हूँ। मेरा जो मॉडल है वो मिली जुली हुई सरकार है। तो छाछ को मैं स्प्रे में नहीं दूंगा, जमीन में दूंगा। ये जो छाछ है इसमें लैक्टोबैसिलस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध से दही को बदल देता है। तो आप अपनी मिट्टी में छाछ का प्रयोग दबा के करिए, गोमूत्र का प्रयोग करिए, माने जीवामृत के रूप में। कभी भी आपकी खेत में सूक्ष्मजीवों की कमी नहीं होगी। वो बाजार से खरीदने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये बैक्टीरिया लाइए और वो बैक्टीरिया लाएं। मैं जो अभी छाछ लिया हूँ किसान साथियों, इसमें 50% छाछ है और 50% पानी डाला हूँ, और एकदम घर की बनी हुई छाछ है जो अभी भी बाजार वाले छाछ से ज़्यादा गाढ़ा है। तो छाछ को आप जितना सक रहे हैं अगर घर में है तो जब मौका मिले थोड़ा सा गुड़ दे करके दे दीजिए, और गुड़ नहीं भी दे रहे तो डायरेक्ट अप्लाई करिए। अब रही बात जिन किसान साथियों के पास छाछ नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए मैं आपको दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। जब भी आपको ऐसी खेती में लाभदायक सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने की बात आती है तो आप क्या करें, एक 10 लीटर या 20 लीटर का इस तरह का बाल्टी लें। इसमें से पानी को हल्का गुनगुना गर्म करिए, और 10 लीटर पानी में एक लैक्टोबैसिलस का पोच, जो इस छाछ में जो जीवाणु है वही जीवाणु बाजार में मेडिकल दुकान में एस्प्रोलैक नाम सुन ले, SPROLAC, एस्प्रोलैक नाम से लगभग 8 या 10 रुपए की पोच मिलती है। आप उस एक पोच को 10 लीटर पानी में गुनगुना पानी में डाल दें, और इसको मल्टीप्लाई होने के लिए गुड़ नहीं डालिएगा, वो जो चावल का पाउडर होता है उसको डालिएगा गुनगुना पानी में, और एस्प्रोलैक को, वो मल्टीप्लाई आराम से आपका 24 घंटा में बेहतर ढंग से हो जाएगा। एस्प्रोलैक नहीं मिल पाता है तो आप मेडिकल शॉप में जाइए, और ये बायोलैक नाम से कैप्सूल, देखिए इस तरह का कैप्सूल 2 रुपये में आपको लैक्टिक एसिड बेसिलस का कैप्सूल मिलता है। इस कैप्सूल को 10 लीटर में 4 कैप्सूल डाल दीजिएगा। और अगर आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बढ़ाना है किसान साथियों, तो बस वही करिएगा कि 10 लीटर में लगभग 100 ग्राम चावल को पीस ले, हल्का गुनगुना पानी डालें, और एक जो है मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नाम सुन ले, 75 रुपये की एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का कैप्सूल मिलता है।
जिसका नाम होता है इकोनॉर्म, ECONORM, इकोनॉर्म। मेडिकल शॉप में बोलिएगा, 75 रुपया एक कैप्सूल का लेगा। जब भी हमारी पाचन तंत्र बिगड़ जाती है तो डॉक्टर लोग इसको लिखते हैं हमारे पेट में लाभदायक सूक्ष्मजीव को बढ़ाने के लिए। वही प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का जो कैप्सूल है, आप इस गुनगुने पानी में डाल दीजिए और खेत में डालिए, देखिएगा अच्छा होगा। 200 लीटर में 2 किलो चावल का गुड़ी डाल दीजिएगा, चावल का जो पाउडर होता है, और 200 लीटर पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी में नहीं दीजिएगा और ज़्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना। जिस पानी को आप आराम से पी सकिए, हाथ घुसा के रख सकिएगा, उस पानी में इनको मल्टीप्लाई होने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का लगभग 4 कैप्सूल डाल दीजिए। और ये आपका एस्प्रोलेक का जो है 5 से 10 पुड़िया डाल दीजिए और 1 एकड़ खेत में आप चला दीजिए, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आइए दिखाता हूँ, मैं डाल रहा हूँ अभी आपको ये छाछ। ये देखें, बहुत बात मन इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात, नो बकवास। तो ये छाछ डालेंगे, कितना डालेंगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए करेले की जड़ है, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिट्टी में जहाँ भी आपका पौधे की जड़ है इस तरह से देखें डाल दे रहा हूँ। 100 से 150 ml 200 ml जो पड़े। ये ऐसा नहीं कि ये खराब करेगा, ये हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाएगा, कैल्शियम देगा और पौधे जो है दुगुने रफ्तार से बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे प्लॉट में अभी छाछ का जो है ड्रेंचिंग आराम से कर दूंगा। तो आज का जो मकसद है किसान साथियों, अगर आप अपनी मिट्टी को बचा रहे हैं तभी तो भविष्य में खेती कर सकिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा मॉड्यूल जो है वो मिली जुली हुई सरकार है, आधे केमिकल आधे हाइब्रिड। अगर आपको पैसा कमाना है तो इसी मॉडल पर चलिए, ना पूरी तरीके से केमिकल और ना ही पूरी तरीके से आपका जैविक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं तो एक किसान को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं 1-2 बातें और आपको ज़रूर बोलूँगा कि मिट्टी में कार्बन, ह्यूमस और ये सूक्ष्मजीव अगर बढ़ जाए तो पौधे रोग से बड़ी आसानी से लड़ लेते हैं और आपकी खेती झिंगा लाला बन जाती है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार।